ये जीवन की रोटी है, इसको हम सब लेने वाले हो जाएं। जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने नाम लिया, उसका उद्धार है, बाइबल लिखा है। अगर हम रोमियो उसका 10 का 10 पढ़ें एक बार। हाँ मन से विश्वास किया जाता है, हाँ हाँ, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये मुंह से अंगीकार क्या है, विश्वास क्या है? दो चीजों का कभी कई बार स्पष्ट नहीं रहता है। मुंह से मन में विश्वास करना है, यीशु ही सृष्टिकर्ता का बेटा है। हालेलुया। सब मेरे साथ हैं? मेरे साथ हैं? यीशु ही परमेश्वर सृष्टिकर्ता का पुत्र है, ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। दूसरा, वो आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो जी उठने का भी आप पर विश्वास होना चाहिए। अब आपको अंगीकार भी करना है कि यीशु ही प्रभु है, और इन बातों को भी बोलना है कि मैं पापी हूं। अगर पापी है, इसलिए तो रोमियो किताब बताती है, जब हमने मनुष्य पापी है तभी तो पापों के लिए मरा है। जब हम पापी नहीं रहते, यीशु नहीं मरता। हालेलुया। समझ रहे हैं? यीशु क्यों मरा? वो इसलिए कि जिसने वो बनाया वो पाप में गिरे थे। अभी मैंने कई बार अपने ऐसे उदाहरणों के द्वारा बताता हूं। एक पिता अगर कीचड़ में गिर गया, तो कीचड़ में गिरने का पीछे कारण यह है, उसका बेटा पहले कीचड़ में गिरा। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं? उसको उठाने के लिए वो कीचड़ में गया, जाना पड़ेगा। बोलेंगे कि इतना साफ आदमी ये कीचड़ में क्यों गया? एक राजा, उसका बेटा तालाब के किनारे बहुत कीचड़ है, वहां गिर गया, जहां भैंस सुअर दिन भर रहते हैं। वो खेलते खेलते गया, गिर गया, पिताजी के हाथ से दूर हो गया, गिर गया। उसको निकालने के लिए मशीनों से नहीं निकाल सकते, किसी को बता के नहीं निकाल सकते, राजा खुद को जाना पड़ेगा। तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा ना, उतरना पड़ेगा। तो इसीलिए तो कीचड़ में उतरा। बोलेंगे अब कीचड़ में उतरकर कीचड़ अपने पर लग गया, बेटे को बचाने के लिए वो कीचड़ में उतरा। ये स्वर्ग के बारे में अगर हम देखें तो पृथ्वी एक प्रकार का कीचड़ है। यहां हम लोग दलदल में हैं, यहां से उठाने के लिए प्रभु ने कीचड़ में आया है। क्या? यहां जहां देखो वहां तकलीफ है, जहां देखो वहां बुराइयां हैं, एक पर एक, राज्य पर राज्य चढ़ाई, एक दूसरे को मार काट, कोई किसी को हत्या कर रहा है, पैसों के लिए भाई का भाई हत्या कर रहा है। कई लोगों ने पिताजी का हत्या कर रहे हैं। मैं तो बताया था जेल में किसी ने माँ का भी हत्या करके आया है। कई माँ लोगों ने भी बेटे का हत्या किए हैं। मेरे ही गांव की बात है, मेरा एक बचपना का, मेरे साथ दूसरी कक्षा में पढ़ता था, मेरे मोहल्ले का। बाद में पता चला उसकी माँ उसकी हत्या की है। किसी काम बताने से नहीं माना, कौन सा डंडा उठा के मारी। थोड़ा वो तंत्र मंत्र वाली थी, शैतान ज्यादा हावी रहता था, और दारू पीने वाली थी, थोड़ा हेल्थी थी। वो क्या से मारी है पता नहीं, मर गया। सुबह सुबह 8 बजे मर गया, तो उसको अंदर सुलटा दिए। अभी के जैसे नहीं कि अभी सब सोशल मीडिया हैवी है, हावी है, सब कुछ तुरंत 1-2 मिनट नहीं लगता है वायरल होने के लिए। उस समय सब गांव के बड़े लोगों ने बैठे, और उसमें मेरे पिताजी भी गए थे उस मीटिंग में। पिताजी आके बोले कि तुम्हारे साथ स्कूल जाने वाला फलाना लड़का वो नहीं है, खत्म हो गया। फिर 2-3 दिन के बाद बताया कि उसकी माँ ने उसको हत्या की। मेरा बताने का मतलब, इस दुनिया में कोई भी किसी का हत्या कर देता है। तो स्वर्ग की दृष्टि पर यह तो पृथ्वी कीचड़ ही है ना। यहाँ क्या सही होता है? प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दया अनुग्रह कारण हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, हम समझते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमें चंगाई देता है। वादा किया, निभाने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। हम पर वादा किया कि मैं जो चंगा करने वाला हूं, वो चंगा करता है, और चंगा किया है। हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया है। हम